गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह कितना काम रहता है, और आप लोग जानते भी हैं कि मैं घर का काम और बाहर का काम दोनों एक साथ करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह हो चुकी थी और बच्चे लोग भी उठ गए थे और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो इसीलिए मैं झाड़ू लगाने के लिए पहले कंबल और रजाई दुबरा रहे थे। और गैस, जैसा कि आप लोग जान रहे, ठंड का भी मौसम चल रहा है, तो एगो के जगह में दो ठो उड़ाना पड़ता है ताकि बच्चा लोग का ठंड ना लगे, जिसके कारण दो दो को रजाई और कंबल देना पड़ता है, तो वही ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों लोग को जल्दी उठाना पड़ता है। जिस तरह मैं जल्दी उठती हूँ उस तरह बच्चा लोग को भी उठा देती हूँ ताकि मेरा भी काम जल्दी हो जाए और मैं सारा काम निपट के अपनी ड्यूटी पर जा सकूँ। इसलिए मैं बच्चा लोग को भी जल्दी उठा देती हूँ। और जितना जल्दी झाड़ू पोछा होता है गैस, उतना जल्दी खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी झाड़ू पोछा हो जाएगा उतना जल्दी नाश्ता और खाना भी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी दोनों रूम में झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैं रात का बर्तन जो होता है, जूठा बर्तन, मैं रात में ही धो लेती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा काम ना पड़े, क्योंकि रात में उतना ठंड नहीं रहती है गैस, मगर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और पानी भी ठंडा रहता है, जिससे मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। गैस, मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था और मैं नाश्ता भी बना ली थी। तो बच्चा लोग का जो कपड़ा होता है, अगले दिन का कपड़ा, मैं नहाने से पहले जो थोड़ा बहुत कपड़ा होता है, मैं नहाने से पहले सारा कपड़ा धो लेती हूँ। उसके बाद ही नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं नाश्ता वास्ता करके उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चली जाती हूँ। गैस, इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि लेट ना हो। बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है गैस, सारा काम करना पड़ता है और खाना भी बना के जाना पड़ता है ताकि बच्चा लोग आए तो भूखा ना रहे, इसलिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी जो कुछ भी बनता है मैं बना लेती हूँ, और जो नहीं बनता है वो आंगनबाड़ी आने के बाद मैं थोड़ा बहुत और कुछ भी बना लेती हूँ। तो मेरा कपड़ा भी धुल चुका था, तो इसीलिए मैं पानी से खंगाल रही थी और साफ़ पानी से भी खंगाल रही थी। और मैं सुबह सुबह इसलिए कपड़ा धो लेती हूँ गैस जाने से पहले, क्योंकि उधर से आने के बाद, खाना खाने के बाद समय ही नहीं मिल पाता और तुरंत शाम हो जाती है, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं सुबह ही कपड़ा धो लेती हूँ जाने से पहले। अब मेरा कपड़ा भी धुल गया है गैस, अब मैं नहा लूँगी और नहा के बाद उसके बाद मैं जो होता है अगरबत्ती और जला लेती हूँ। उसके बाद ही गैस, अब मैं तैयार हो रही हूँ अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए, इसलिए मैं तैयार हो रही थी। और जो बाकी खाना बचा है बनाने के लिए, मैं वो भी तैयार होने के बाद जो अगर समय मिलेगा तो भी बना लेती हूँ, और समय नहीं मिलता है तो फिर मैं चली जाती हूँ उनके उसके बाद आने के बाद ही थोड़ा बचता है कुछ भी बनाने के लिए, तो मैं उधर से आने के बाद बना लेती हूँ। और गैस, मेरा आंगनबाड़ी थोड़ा सामने है, तो कभी कभी मैं बीच में आके भी बचा हुआ कुछ खाना रहता बनाने के लिए, तो मैं बीच में आके भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ।
घर और काम दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता है गैस। सुबह सुबह उठ के सारा घर का काम, उसके बाद समय से पहले सारा काम निपट के उसके बाद खाना उना बना के बच्चा लोग के लिए खाना बना के भी जाना पड़ता है। तो गैस मैं तैयार हो चुकी थी और मेरा हीटर पे चढ़ा हुआ था दाल। आज मैं चूल्हा नहीं जलाई थी, तो इसीलिए मैं हीटर पे चढ़ा दी थी दाल। और अगर लाइन कट जाता है तो मैं गैस के चूल्हे पर ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने चूल्हा नहीं जलाया था और हीटर पे ही चढ़ा था दाल। अगले वीडियो में आपने देखा था मैं लाइन नहीं काटी थी, जिसके कारण मुझे करंट का झटका लगा था। तो इसीलिए मैंने इस बार पहले लाइन काटी हूँ, उसके बाद मैंने चाय चढ़ाया था। उसके बाद फिर से लाइन काट के मैं चाय उतार के उसके बाद ही मैं हीटर पे दाल चढ़ाई हूँ, ताकि करंट ना लगे। अगले वीडियो में आपने देखा था गैस, मैंने करंट का झटका लगा था, लाइन नहीं काटी थी, उसी कारण मुझे झटका लगा था। ताकि इस बार इसलिए मैं गलती नहीं की हूँ, पूरे ध्यान से ही मैं सारा काम कर रही थी। जा रही हूँ सब्जी काटने गैस। ये है फूल गोभी, और मैं फूल गोभी इसलिए देख रही हूँ, मुझे कीड़े से बहुत डर लगता है गैस। मैं फूल गोभी जल्दी नहीं काटती हूँ, मेरे हस्बैंड ही फूल गोभी काट देते हैं। तो इसीलिए इसमें कीड़ा रहता है ना कभी कभी गैस, तो हमको बहुत डर लगता है कीड़ा से। तो इसलिए मैं फूल गोभी जल्दी नहीं काटती हूँ। पर घर में नहीं थे हस्बैंड, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी काट रही थी, फूल गोभी भी। हीटर पे चढ़ा था दाल, तो मैंने सोच रहा था कि दाल हो जाएगा तो सब्ज़ी भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी समय था, अभी आंगनबाड़ी का समय नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी भी बन जाएगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी भी काट रही थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आलू और फूल गोभी का मैंने सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो वही मैं फूल गोभी काट रही थी देख देख के कीड़ा। मैं फूल गोभी को ध्यान से देख रही थी कि एक कीड़ा ना रह जाए, इसलिए मैं फूल गोभी अच्छे से काट रही थी, धीरे धीरे काट रही थी कीड़ा देख देख के। गैस मेरा सब्ज़ी भी कट चुका है और मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मेरा लाइन कट चुका था, तो इसीलिए मैंने दाल और सब्ज़ी को मैं गैस के चूल्हे पर ही बना रही थी, ताकि दोनों एक साथ हो जाए। और मुझे समय भी जल्दी हो रहा था समय, इसलिए गैस में लाइन का इंतज़ार नहीं कर रही थी। अगर इंतज़ार करती तो मेरा समय हो जाता और मेरा खाना भी नहीं बन पाता। इसलिए मैं गैस के चूल्हे पर ही दाल और सब्ज़ी बनाने लगी, जो मैं बना रही थी उसी पे। गैस अगर लाइन का इंतज़ार करती, मेरा लाइन कट चुका था, अगर लाइन का इंतज़ार करती तो मेरा खाना नहीं बन पाता। तो इसीलिए मैंने गैस के चूल्हे पर ही सब्ज़ी और दाल बनाने लगी, ताकि मेरा खाना जल्दी बन जाए और मैं समय से जा सकूं। कभी कभी ना गैस, अगर मैं कोयले के चूल्हा जलाती हूँ तो आंगनबाड़ी का जो खाना होता है मैं घर पर ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाता है। वैसे चूल्हा रहता है तो चूल्हे पे मैं खाना और हीटर पे दाल बना लेती हूँ, तो मेरा खाना जल्दी बन जाता है। तो अगर समय रहता है तो मैं आंगनबाड़ी का खाना घर पर ही बना लेती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ। और अगर आंगनबाड़ी का खाना घर पर बन जाता है तो थोड़ा और आराम मिल जाता है। अब मेरा दाल हो चुका है गैस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा दाल हो चुका है। और सब्ज़ी में भून दी थी, और थोड़ा बहुत जो गिरता है चावल वावल किचन में, तो वही मैं पोंछ दे रही थी। और मेरा सब्ज़ी भी हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मेरा सब्ज़ी भी बन चुका है गैस, इसलिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और गैस नीचे से भी बंद कर दे रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी, मेरा समय हो चुका था इसलिए मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी।